उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो तस्करा है वो आपसे ज़रूर शेयर कर लूँ। और इस बात को उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिनको कि उमर सानी कहा जाता है, यानी कि हज़रत उमर ख़त्ताब के बाद आने वाले वैसा किरदार, इनसे पहले जिन्होंने हुकूमत की वो सलमान बिन अब्दुल मालिक थे, सलमान बिन वलीद थे, फिर उनके बाद वलीद बिन अब्दुल मालिक ने हुकूमत की। ये सारे लोग जो आए हैं इनमें से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिसे कहना चाहिए ना, मैं अदब से कह रहा हूँ, मोस्ट मिसफिट थे, क्योंकि जिस तरह की हुकूमतें चल रही थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वैसे बिल्कुल नहीं थी। और आए भी बड़े हादसाती तरीके से, क्योंकि सलमान जो इनसे पहले थे वो अपने बेटों को नहीं लाना चाहते थे। तो उनका एक एडवाइज़र था रजा बिन हेवा, उसने मशवरा दिया कि मैं ऐसा करें कि आप नाम लिख के ना नॉमिनेट करके तो बंद करके उसको तो उस पर बैत ले लें। और बेटों ने उस पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा इसमें हमारा नाम है, तो उन्होंने कहा हाँ इसमें तुम्हारा नाम भी है, तो वो राज़ी हो गए। लेकिन इस पर गौर कीजिए, जो पहला खुतबा आपने दिया वो बड़ा खूबसूरत था। आपने कहा कि देखो मुझे बचपन में ये शौक़ था, जवानी में ये शौक़ था, लेकिन अब जो है ना मैं खलीफा बन गया हूँ मुसलमानों का, अब मेरे से कोई उम्मीद ये ना रखे कि मैं किसी, सबसे पहले क्या किया, बीवी का जेवर, ख़ानदान के लोगों का जो सारा माल था वो बैतुल माल में गया। क्या ये काफ़ी था? ये बिल्कुल काफ़ी नहीं था। गौर कीजिएगा ज़रा। रजा को अपने वक्त आखिर में कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने सलमान को भी दफन किया, मैंने वलीद को भी दफन किया, और जब मैं इनको कब्रों में उतार रहा था तो मैंने कब्र में उतार के इनके चेहरे को किबला रुख करना चाहा तो चेहरे काले हो चुके थे और किबला रुख नहीं थे। ये अजाब का जिक्र कर रहे हैं। अब वो रजा से कह रहे हैं कि अब मेरे मरने का वक्त आ गया है, अब तुम देखोगे कि मुझे अल्लाह कबूल करता है कि नहीं करता। लेकिन एक बड़ा वाक़या तारीख़ के कागज़ों में लिखा है कि जब उनका जनाजा वहाँ पे रखा गया था और उनको भी दफन करना था तो एक हल्का सा झोंका, जिस तरह कहना चाहिए, हवा का चला और एक उड़ता हुआ कागज़ उनके सीने के ऊपर आके बैठ गया। और जब उस कागज़ को ज़ाहिर है उठाना था किसी ने तो उठाया तो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे इसको माफ़ कर दिया गया है, ये अल्लाह का बख्शा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये शख्सियत जो है इसने अपनी बेटियों की प्याज खाने के वाक़यात ले लें, इनके अपने उस ख़ातून से जिससे इनको मोहब्बत थी और खिलाफत के बाद इन्होंने कहा मोहब्बत ज़्यादा हो गई है लेकिन अब तुझे मैं अल्लाह के वास्ते छोड़ रहा हूँ। ये जो सारा अल्लाह के वास्ते करने का जो किरदार होता है ना, कारी साहब आपने सुनना, मैं इशारा आपको कर रहा हूँ, जो अल्लाह वास्ते करने का होता है, खौफ अल्लाह दिल से निकाल देता है। बिल्कुल सही बात है। और यह आपकी पहली बात बड़ी पुरलुत्फ़ थी और बड़ी मानाखेज़ थी कि जिस तरह की रजीम चल रही थी उसमें मिसफिट थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा बंदा ना एक मिसफिट भी था और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये आ सकता है, लेकिन अल्लाह का अमर था कि अल्लाह ने फिर एक सालिहीन में से उठाना था। तो अच्छों से बुरा और बुरों से अच्छा ये अल्लाह की हिकमत है। क्या बिल्कुल ठीक है ना। नूह का बेटा भी हो सकता है और बनु उमैया से ऐसा बंदा भी उठ सकता है दोबारा। तो ये अल्लाह ताला का अमर हो गया। सही बात है। अच्छा, ये जो बैतुल माल का तस्वुर आपने पेश किया, हज़रत उमर ख़त्ताब को तो भी छोड़ दें, उन चारों खुलफा को छोड़ दें, अब उसके दरमियान में बड़ा वक्फा आ चुका है, तबाहियाँ बर्बादियाँ हो चुकी हैं, लोग जो है वो जी कुछ भी ना कहें सर, कुछ अब ये जो वापसी हुई है इसमें ईमान के सिवा और क्या चीज़ है? सर, इसमें ईमान और तवक्कुल दो चीज़ें, और दूसरा ये है कि सही मानों में दुनिया को जूते की नोक पे रख के अगर किसी ने काम किया है ना खुलफाए राशिदीन के बाद, और उस तबाही को जो उमवी हुक्मरानों ने कर दी थी वाक़े करबला की सूरत में और बाद अज़ां, उसको थोड़ा रिवर्ट करने की जो कोशिश की है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की है। तो आपका क्या ख्याल है कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये सब कुछ कर रहे थे उनको कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं होगा? यही तो उनका असल किरदार, उनके दो पहलू हैं। एक तो हमारे यहाँ बयान क्या होता है, उनका तकवा, उनकी तहारत और उनका ज़ुहद, कि वो दुनियादार नहीं थे। एक और अच्छे खासे दुनियादार थे सर, एक और के बाद छोड़ा। हाँ, अच्छा, एक और पहलू जो हमारे यहाँ बयान नहीं होता कि जब ये मुज़ाहमत आई थी, जब ये सब कुछ आया था, उन्होंने कोड़े लगवाने शुरू किए थे जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता था, तो उस मुज़ाहमत पर उनका क्या किरदार था ये बयान नहीं होता। तो मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने अशरफुल मोहब्बत में इसको लिखा है। बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हसन की औलाद से एक शख्सियत तीसरी या चौथी पुश से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आए। चूँकि ये खलीफा थे, वो उस इलाके में रहते थे, अहले बैत में से थे, तो उनको कोई काम था
वो आए, उन्होंने काम किया। जब वो एंटर हुए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी चादर बिछा के उनको वहाँ बिठाया और ख़ुद एक तरफ होके बैठ के उनका काम करके जाते हुए उनको चुटकी मारी यहाँ पे ना एक, और उनसे कहा कि जब जनाब सैयदा के सामने क़यामत के दिन जाना तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भूल ना जाना और इस काम को, हुस्न सलूक को याद रखना। तो वो सारे दरबारी गले फिट हो गए कि एक बच्चे के साथ ये सलूक। उन्होंने कहा कि तुमने ये नहीं सुना, नस्ल आ रही है, तुमने ये नहीं सुना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मुझे खुश किया या जिसने फातिमा राजी हुई उससे अल्लाह राजी होगा। कहते हैं कि मुझे यकीन था कि आज अगर जनाब सैयदा होती और ये उसने सलूक देखती तो मुझसे राजी होती। वक्फे पे जाना है, वरना ये बात बड़ी लजीज थी कि बीवी ने मांग ली है लिबास अपने बच्चों के लिए, और बीवी फातिमा जो थी वो बड़ी तगड़ी थी, बाप से बड़ी नस्लन तगड़ी थी सियासी तौर पे। लेकिन जब उनके कपड़े मांगने के लिए उन्होंने अपने वो अकाउंटेंट से कह लिया ना कि अगले महीने की तनख्वाह दे दे, अकाउंटेंट भी कैसा कमाल था, ये होती है कैबिनेट। अकाउंटेंट ने कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कि कागज पे लिख दें कि आप अगले महीने तक मरेंगे नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये होती है सियासत।